स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और कोई डाउट है सुझाव है वीडियो पर कमेंट भी करना और चैनल को रेड कलर के बटन पर प्रेस करके अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। देन नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री है, पैसा नहीं लगता, तो रेड कलर बटन पर दबाओ और सब्सक्राइब करो। कोई भी पैसा नहीं लगता है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है यहाँ, तो फिर दबा दो घंटी पे, बटन दबा दो रेड कलर पे, देन घंटी भी बजा दो। तो इस वीडियो में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास बीएससी और बीटेक हिंदी मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें की यूनिट चल रही है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, जिसमें कि मैंने काफ़ी सारे पीछे वीडियोस में टॉपिक्स जो न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड के प्रूफ्स बताए, इंटरपोलेशन बताया, एक्स्ट्रापोलेशन के क्वेश्चन किया। अब मैं और कुछ वेरिएशन के क्वेश्चंस जो दो इस वीडियो में करवाने वाला हूँ, आगे के वीडियो में भी और क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो दो क्वेश्चंस जो है वो फैक्टोरियल, एक तो है कि पॉलिनोमियल बनाना है जो हमें वैल्यूज़ दे रखी होती हैं, और दूसरा कि हमें वैल्यूज़ दे रखी होती हैं, फैक्टोरियल नोटेशन करना होता है। तो पहला क्वेश्चन दिया मैंने फैक्टोरियल नोटेशन, जो हमने फाइनाइट डिफरेंस और लास्ट में फैक्टोरियल नोटेशन बनाना सीखा था किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का, तो वो सीखा था सिंथेटिक मेथड से। अब हम ये यहाँ पर फैक्टोरियल नोटेशन बनाएंगे पॉलिनोमियल का, जो कि दे रखा है कौन सी मेथड से, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले से, जो कि हम पढ़ रहे हैं इस यूनिट में। पिछली यूनिट में हमने सिंथेटिक मेथड से पढ़ा, हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड से करेंगे। एक सेकेंड में चेक कर लूँ कि वॉइस मेरी आ रही है कि ठीक से नहीं आ रही है। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चंस पे देखिए, मैंने लिख रखा है बोर्ड पर कि क्वेश्चन में बोला कि एक्सप्रेस एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 टू फैक्टोरियल नोटेशन दैट इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग 0। फैक्टोरियल नोटेशन में लाना है, कोई वैल्यू नहीं पूछी है, जैसे न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले से हम वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हिंट दे रखी है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 0 दे रखी है, मतलब कि जो h interval of differencing being it is not 0, it is unity मतलब होता है यूनिट, 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिटी का मतलब होगा 1। h हमें दे रखा है 1, सही है ना। फार्मूला क्या होता है, a प्लस यू एच इक्वल टू एक्स होता है। a कहाँ से लेंगे, a क्या होता था, आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, और हमें क्वेश्चन में जो है ना एफ एक्स की वैल्यूज दे रखी है ना एक्स की दे रखी है, तो x और एफ एक्स की वैल्यूज हम कहाँ से लेंगे। अगर वैल्यूज नहीं दे रखी हैं तो हम वैल्यू जो है अपने पास से क्रिएट करेंगे। तो हम x इक्वल टू 0 1 2 3 इस तरह से लेते जाएंगे कहाँ तक। चूँकि थर्ड डिग्री का पोलिनोमियल है तो इसका जो फैक्टोरियल नोटेशन है वो भी 3 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। एक बात ये मैंने बोली है, पॉइंट नोट कर लीजिए कि अगर फंक्शन 3 डिग्री का है तो 3 डिग्री से ज़्यादा का फैक्टोरियल नोटेशन नहीं हो सकता है इस क्वेश्चन का। तो आगे बढ़ते हैं, 4 की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे देखेंगे। तो a जो है ना सबसे पहली वाली वैल्यू होती है, ये a होता है, ये a प्लस एच होता है, ये a प्लस 2h होता है। तो यहाँ अगर हम वैल्यू रखते हैं a की क्या 0, और u हमें निकालना है, u हमारे फॉर्मूले में आता है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस के, u को ऐसे ही छोड़ा। h की वैल्यू 1 हमें दे रखी है, इक्वल है किसके, ये इक्वल है x के, तो यहाँ से 0 हो गया, तो u इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया, सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है। न्यूटन फॉरवर्ड
डिफरेंस फॉर्मूला, ये होता है एफ एक्स इक्वल टू एफ नॉट, सही है ना, जीरो पे वैल्यू ली जाती है सबसे पहले, देन u इंटू डेल एफ नॉट प्लस यू स्क्वायर, नहीं यू स्क्वायर नहीं, यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डेल स्क्वायर एफ नॉट प्लस यू माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ नॉट। अब देखो अगर हम u की जगह, u हमारा क्या है x है, तो अगर हम u की जगह x रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये f0 प्लस u की जगह रखा x डेल f0 प्लस x माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर f0 प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब f0। अब ज़रा फैक्टोरियल पोलिनोमियल जब मैंने पढ़ाया था फाइनाइट डिफरेंस एंड के चैप्टर में, तो याद करो कि ये जो x है इसे x की पावर 1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है डेल एफ नॉट, प्लस x माइनस 1 जो है वो x पे पावर 2 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, ये x पे पावर 2 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल नोटेशन बनाने के लिए हम कर रहे हैं सारे काम डेल 2 f0, और इसे 3 बार है, ये 3 बार डिफरेंस हो रहा है, मतलब 3 एक 1 से डिफरेंस हुआ, देन 2 से डिफरेंस हुआ, और स्टार्ट हुआ x से, 3 टर्म्स है तो x पावर 3 फैक्टोरियल डेफिनेशन से आपको याद होनी चाहिए अगर आपने पिछला चैप्टर ठीक से पढ़ा है। अब फैक्टोरियल में तो आ गया पोलिनोमियल, बट f0 डेल f0 डेल स्क्वायर f0 डेल क्यूब f0 हमारे पास नहीं है, तो वैल्यूज़ कहाँ से निकालेंगे, टेबल बनाएंगे। x हमने वैल्यूज़ मानी है 1 0 2 3, पूरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेल क्यूब f0 है, और इससे हाइयर डिग्री का जो यहाँ पे x पावर 3 डिग्री का है पोलिनोमियल, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता अगर फंक्शन की डिग्री 3 है, ऐसा रूल होता है। अगर 4 है तो 4 से ज़्यादा टर्म्स नहीं हो सकती, अगर 5 है तो 5 से ज़्यादा टर्म्स नहीं हो सकती, अगर 2 है तो 2 से ज़्यादा टर्म्स नहीं हो सकती। तो हमें सिर्फ डेल क्यूब f0 की ज़रूरत है, और जब हम डेल क्यूब f0 निकालेंगे तो 3 तक वैल्यूज़ लेने पर ही आ जाएगा, 4 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो निकालते हैं, टेबल बनाते हैं। सबसे पहले वही पुरानी काम जो हम करते चले आ रहे हैं बहुत पहले से, एफ एक्स डेल एफ एक्स देन डेल स्क्वायर एफ एक्स देन डेल क्यूब एफ एक्स, बस यहीं तक ज़रूरत पड़ने वाली है, आगे की सारी ज़ीरो हो जाएंगी। देखो 0 1 2 3, 0 1 2 3 वैल्यूज़ हमें नहीं दे रखी हैं। 0 1 2 3 पे 0 पुट किया, ये 0 ये 0 ये 0 बचा -10। इधर मैं रफ वर्क करके दिखा दूं कि कैलकुलेशन में जैसे कॉपी में लिखेंगे रिप्रेजेंट करेंगे एग्ज़ाम में या टेस्ट में तो रफ वर्क लिखते हैं। मैथ में अगर रफ वर्क लिख के आप कार्ड देते हैं तो उससे इम्प्रेशन बहुत अच्छा जमता है एग्जामिनेशन की निगाह में। अब 0 के बाद में 1 वैल्यू पे निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स निकाल रहे हैं। तो f1 कितना आएगा, f1 आएगा 2, 1 पे क्यूब 1 होता है, -3, 1 स्क्वायर 1 होता है, 3 × 1 3 रहेगा, और -10, 3 से 3 गया, 2 में से 10 गए, बचा -8। तो f1 की वैल्यू है ही -8। अब निकालेंगे f2 इज़ 2 × 2 का क्यूब 8 होता है, -3 × 2 स्क्वायर होता है 4, प्लस 3 × 2 -10। अब ये हुआ 16 और ये हुआ 12 और प्लस 6 -10। 16 6 22 माइनस वाला 22 -22 = 0। तो f2 की वैल्यू आ गई 0। अब निकालेंगे f3 यहाँ पे निकालेंगे 2 × यहाँ पे सिर्फ वर्क लिख के काट दें या फिर अलग से कैलकुलेशन दिखा करके काटें या ना काटें, तब भी मार्क्स जो हैं वो पूरे मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को
ये चाहिए कि वैल्यू कैसे निकालनी है आपने, उसे बस दिखना चाहिए 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस माइनस का 10। देखो ये हुआ 9 दूनी 18, नहीं 9 दूनी 18 नहीं, ये 3 क्यूब है ना, 27 दूनी हुए 54 और 9 तियाँ 27, 3 तियाँ 9 माइनस 10, 9 का पड़ा 54 में से 27 चलेगा 27 और 9 होते 9 चौक 36, 36 में से 10 गए, बच्चे कितने 26 इधर। अब नेक्स्ट यहाँ पे F0 निकल आया। अब जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी डेल F0 आएगी, जो कि यहाँ रख देंगे। जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी डेल स्क्वायर F0 यहाँ रख देंगे। नेक्स्ट वैल्यू आएगी डेल क्यू F0। तो पूरा फैक्टोरियल पॉलिनोमियल मिल जाएगा आंसर। -8 + 10 कितना हुआ 2, 0 और +8 कितना हुआ 8, 26 में से 0 गया बचा 26। सही है ना। 8 में से 2 गए 6, 26 में से 8 गए 18, 18 में से 6 गए बच्चे 12। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, उठा करके रब वर्क लिख के चाहे ऐसे काट दो, चाहे इसे छोड़ दो साइड में करके कैलकुलेशंस। एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि वैल्यू आपने निकाली है लिख करके। अगर आप सीधे मन में कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, तो फिर आप जीनियस हैं। कि अगर मन में आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3 वाली तो फिलहाल मन में नहीं की जा सकती है, 2 तक की जा सकती है माइंड में। मेरा मन से मतलब मेरा माइंड है। तो देखो F0 यहाँ से मिल गया, ये डेल F0 यहाँ से मिला, डेल स्क्वायर F0 यहाँ से, डेल क्यूब F0 यहाँ से, और ये 3 फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है आंसर। तो हमारा यहाँ से आंसर आ गया Fx का F0 इज -10, देन x⁴ 1 और 2x⁴ 1 फैक्टोरियल प्लस 6 इंटू अपॉन में 2 फैक्टोरियल को 2 था, x⁴ 2 फैक्टोरियल प्लस 12/3 फैक्टोरियल जो है इसे 6 लिखा जा सकता है, इंटू x⁴ 3 फैक्टोरियल। 6 दूनी 12, तो 3 6। तो यहाँ से आया -10 प्लस 2x⁴ 1 फैक्टोरियल प्लस 3x⁴ 2 फैक्टोरियल प्लस 2x³ फैक्टोरियल Fx। तो ये हो गया हमारा आंसर फैक्टोरियल नोटेशन में। अब हम एक और नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, बट उसमें जो है ना लोएस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल पूछा जाएगा, जो कि फैक्टोरियल नोटेशन में आंसर नहीं लिखेंगे हम उसका, नॉर्मल जैसे ये Fx है ऐसे वाला आंसर लिखेंगे। और अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आप आगे देखना कैसे सॉल्व करता हूँ मैं।